बार बार बन दाना करूं सद्गुरु देवा हमार यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनि होर गुरुजी यह सबारनि होर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय गुरुजी सुध लीजे जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जन धाय गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है, यह संसार को कोई बूझता नहीं है। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, अनेक विद्याओं के अनेक गुरु भी हैं। ये संसार बहुत झामर झूमर है। आपको यहाँ जो है भक्ति करने के लिए आए हैं। आप जो है यहाँ आप भक्ति करने के लिए आए हैं। मानव जन्म जो प्राप्त हुआ है, सद्गुरु मिला है आपको, ये बाहर से मिला है। अभी जो सद्गुरु आपको प्राप्त है ये बाहर बाहर है। इसको अंदर में परखना है, अंदर में निरखना है, अंदर में बूझना है। आपको सद्गुरु तो मिला है, लेकिन आप सद्गुरु को बाहर बाहर से पकड़ रहे हैं। बाहर से नहीं पकड़ पाएंगे। जो है सद्गुरु को अंदर से पकड़ना है। अंतारा प्रेमा करह सद्गुरु से, अंतारा प्रेमा करह सद्गुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, अंतर प्रेमा करह सद्गुरु से, तोड़ी माया कर टटिया। पल भर में तोही पार लगाईबा, मानिला मोर एगो बतिया, अंतर प्रेमा
करह सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, अपल भर में तो ही पार लगाइब, मानिल मोर एगो बतिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा है? तो मन प्रबोधले शिष्य बना, मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक, मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूरा कारत जग शोक। तो आप सद्गुरु के चरण में ही सारा सुख है। स्वामी जी ने यही बताया है, स्वामी जी ने यही बताया है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, चारों फल गुरु चरण में। चार फल होता है मानव जीवन का, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष जो है। अर्थ आप जानते ही हो, धन, रुपया, पैसा, लक्ष्मी। बिना लक्ष्मी का इस संसार में काम नहीं चलेगा, बिना सरस्वती का भी काम नहीं चलेगा, और बिना गौरी का भी काम नहीं चलेगा। आप संसार में आप बाहर निकलो, घर से बाहर निकलते ही आपको लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी रहेगा भोजन मिलेगा, लक्ष्मी रहेगा आने जाने के लिए गाड़ी मिलेगा, लक्ष्मी रहेगी पूरे संसार में आप घूम करके आ जाओगे। बस लक्ष्मी होनी चाहिए। जो चाहिए संसार का सारा सुख जो है, संसार में तो सुख है नहीं, सुख समझता है जीव ये जो है। लेकिन जो संसार का सुख चाहिए तो आपको लक्ष्मी चाहिए। बिना लक्ष्मी का काम नहीं चलेगा। संसार का सुख की बात कर रहा हूं मैं। चेतन सुख के लिए लक्ष्मी की जरूरत नहीं है। बराबर आनंद लेने के लिए लक्ष्मी की जरूरत नहीं है। बराबर आनंद पाने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की जरूरत नहीं है जो है। और प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो है माता सरस्वती की भी जरूरत नहीं है। और जो है आनंद को प्राप्त करने के लिए भी है माँ गौरी की जरूरत नहीं है जो है। इस संसार का सुख भोग के लिए इनकी जरूरत है जो है। तो आपको संसार में रहना है तो चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। अमित फल नहीं, अमित फल का मतलब अनंत होता है। चार फल ही नहीं मिलता है। सद्गुरु के चरण में चार फल ही नहीं मिलता है, अनंत फल मिलता है। यदि चाहो तो अनंत फल मिलता है।
चारों फल गुरु चरण में, चायमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आप पूरा संसार में घूम आओ, सद्गुरु के चरण के समान सुख जो है कहीं नहीं है। स्वामी जी ने यही कहा, सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो जड़ संसार है। तो आपको अभी जो सद्गुरु आप पाए हैं वो बाहर से पाए हैं, अभी उनको अंदर से प्राप्त करना है। जब तक अंदर से नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक जो है पूर्ण प्राप्ति नहीं मानी जाएगी। मानने की जरूरत नहीं, होगा ही नहीं। अंतर प्रेम करो सद्गुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया। पल भार में तो ही पार लगाईब, मानिला मोर एगोवतिया। एक ही बात तो आपको मानना है, सद्गुरु के चरण को जो है भूमि पर सूरज से पकड़ना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बूझना है। एक ही चीज आप बूझ जाओ, सूरत से गुरु के सद्गुरु के चरण को अपना भूमि पर पकड़ना है। एक ही काम तो बताया गया। स्वामी जी ने कहीं नहीं लिखा कि वंदना करो, आरती करो, फलाने करो, ढिकाने करो। ये काम आप कर लिया करो। जो है सद्गुरु के चरण को जो है दिन रात पकड़ करके रखो। रात दिवस का तार में रहे निरंतर लाग। अपलकाई कभी छुड़े नहीं, भजन बीरा अनुराग। आप ये पूरी तरह से समझ जाओ, बिना गुरु के चरण को पकड़े आपका संसार का कोई काम बढ़िया से नहीं होगा। स्वामी जी ने कहा, जगत सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं होंगे आय। सो सब संतान की कृपा, अन्य न को उपाय। जगत सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं होंगे आय। सो सब संतान की कृपा, अन्य न को उपाय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको मालूम नहीं है
तो मालूम कर लीजिए, आपको समझ नहीं है तो समझ लीजिए, आपको बूझना है तो बूझ लीजिए। इस संसार में जो भी प्रसिद्ध है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अदानी है, सबके पीछे कोई न कोई संत लगा हुआ है। आप वेद को समझो। जो इस संसार में जो मालूम है, मोदी जी है, उनके पीछे संत लगे हुए हैं, इसीलिए वो महान हैं। उनके पीछे संत लगे हुए हैं, आपको मालूम नहीं है। तो जगत सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं होंगे आय, सो सब संतान की कृपा अन्य को ही उपाय। जो रिलायंस है उसके पास अपार धन संपदा है संसार का, उसके पीछे भी कहीं न कहीं संत है। आप जब गहराई से आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा, उनके यहाँ किसी न किसी संत की जो है साधना होती है, पूजा होती है। तो जगता सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं होंगे आय, सो सब संतान की कृपा अन्य को ही उपाय। तो अब आपको भेद को समझना है, एक ही काम करना है, सदगुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़ करके रखना है। जितना आप पकड़ोगे उतना ही काम होगा आपका। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, काम कोई करे तेरही प्रेमदार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको छोटा सा बात समझ में नहीं आता है, दुनिया भर के कहानी पढ़ लेते हो, दुनिया भर का किताब लिख डालते हो, दुनिया भर का एग्जाम में 3 घंटा बैठ करके जो है 20 पेज 40 पेज लिख डालते हो, दिन भर मेहनत करके जो है सुबह से शाम तक जो है पसीना पसीना होकर खेत की गुड़ाई कर लेते हो, सिंचाई कर लेते हो, सिर पर जो है 50 बोरी ढो करके आप कर लेते हो, एक लाइन का आपको नहीं समझ में आता है कि सदगुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़ना है, ये आपको समझ में नहीं आता है। जब सदगुरु कह रहे हैं कि चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, सदगुरु जानर छाकरी सर्वठाम जसयाय। ये स्वर वेद में लिखा हुआ है। तो एक दुआ को आजमा करके देखते आप, 6 महीना गुरु का चरण को पकड़ करके रखो। स्वामी जी कह रहे हैं, चलता फिरता बैठता उठता, लगना में सुरति समार, धन्य संजमी संत है, पावे जग करतार। दुनिया भर का बात याद है आपको, वो बचपन का याद है,
लेकिन ये नहीं याद होता है कि गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखो। इतना आसान स्वामी जी ने 17 वर्ष तक साधना करके यही तो सार निकाला है। यही सार है कि जो है स्वामी जी ये भी कह दिए, तुम्हारा काम का कहां डिस्टर्ब हो रहा है बताओ। स्वामी जी कह रहे हैं काम कोई करे तीर हो, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ये बड़े भाग से प्रेम उदय हुआ है आपका। तो गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ना ये समझ में नहीं आता है, बाकी सब समझ जाते हो। कैसे धन कमाना है, कैसे पुत्र उत्पन्न करना है, कैसे पुत्री उत्पन्न करना है, सब समझ में आ जाता है। और गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ना है ये समझ में नहीं आता है, तो परेशान रहते हो। इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। अरे सबका उपाय एक ही है, एक ही साधी सब सधी, असब साधी सब जाय, अजो तुम सींच मूल को फूले फली आगाय। सब याद रहता है आपको। सिनेमा देख करके आओगे, ऐसे बोला वैसे बोला, सब याद रहता है। और गुरु का चरण को सूरज से पकड़ना ये याद नहीं रहता है आपको, तो कैसे दुख दूर होगा बताओ। स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ इस संसार में कोई नहीं है। तो आप परीक्षण करके तो देखो। आपको इसको जांच नहीं करना है कि स्वामी जी झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। आप पहला चीज तो ये सदगुरु की वाणी है, आपको सब समझ में आ जाता है। पति ने यहां गलत किया, पत्नी ने वो सही किया, पत्नी ने वो गलत किया, सब याद रहता है। ये याद नहीं रहता है कि गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। जब स्वामी जी कह रहे हैं कि चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, असद गुरु जानर छा करी सर्वठा जसयाय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। जब स्वामी जी कह रहे हैं तो इसका तो बात मानो, हमारी बात मत मानना। हम तो आपको को जो है जीव है एक जो है वो तो सदगुरु है। तो यही तो वो कह रहे हैं कि जो है गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ नहीं है संसार में। तो इसको करके तो देखो, मानव जन्म मिला है, पशु तो नहीं न हो। पशु भी समझ जाता है उसको क्या काम करना है, पशु भी समझ जाता है। उसको जो है कोलू के बैल में लगा दो, बेचारा चलता रहता है, वो समझ जाता है। आपको समझ में नहीं आता है, पता नहीं कहां से आ गए आप। जो है सब फार्मूला वो बड़ा से बड़ा मैथ लगा देगा, कहां से कहां ऐसा बता देगा, ऑपरेशन कर लेगा है। और जो है नया नया विधि से जो है गर्भ धारण करा देगा।
पशुओं के अंदर जो ऐसे ही बस सुई लगा दो गर्भ धारण हो जाएगा। अरे भाई उनके दिल में प्रेम नहीं है, ऐसे ही बस उसमें सुई लगा दो बस गर्भ धारण हो गया, तो वो ज्यादा दिन कैसे जिएगा आप बताओ। सब सीख लिया आपने, सब बूझ गया जो है। मां के गर्भ में बच्चा आ गया, उसको काट करके बाहर निकालना भी सीख लिया आपने। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि गुरु के चरण में चारों सुख है, ये हमारे वेद शास्त्र सभी कहते हैं। हनुमान चालीसा भी यही कहती है, श्री गुरु चारण सरोज राजा, निज मानम कर सुधार, बरणे रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये जो है हनुमान चालीसा कह रही है। हनुमान चालीसा सड़क पर गा दो तो वो गवर्नमेंट बंद कर लेती है, क्या क्या कर लेती है। रामचंद्र जी का मंदिर बनाओ, ये करो वो, उसमें उलझा हुआ है। और जो उसमें कह रहे हैं कि श्री गुरु चारणा सरोज राजा, निज मानम कर सुधार, बरणे रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। ये जो है हनुमान चालीसा पहले ही लाइन में बता रही है। पूरा हनुमान चालीसा याद है, ये लाइन नहीं याद रहती है आपको जो है। इसका भेद कब बूझोगे? अन्य जोनियों में आओगे तो फिर सुनोगे, सत्संग मिलेगा आपको। इसको करके देखो ना, आप सदगुरु के अंश हो। और क्या कहा? रामायण का पहला लाइन क्या कह रही है? तो श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। श्री गुरु के नखों में मणि जैसा प्रकाश है, उसको सुमिरन करते ही तुम्हारे हृदय में दिव्य ज्योति का उदय होता है। ये जो है रामायण कह रही है। श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। हृदय में दिव्य दृष्टि का उदय होता है। श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। दलनाम तम सोसु प्रकाश, बड़े भाग्य उर आवसु जासु। वो बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय में सद्गुरु का प्रकाश आता है, श्री गुरु का प्रकाश आता है। अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सब जगह श्री गुरु कहा गया है। तो श्री गुरु को ढूंढना नहीं है, आपका काम नहीं है। कौन सा साथ? जो सब बोल रहे हैं कि आपके शरीर में ही है, बाहर नहीं जाना है। लेकिन सब लोग बाहर जाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री जाओ, मथुरा जाओ, काशी जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, रामेश्वर जम्बरम जाओ, कन्याकुमारी जाओ। जब तुम्हारे शरीर में ही है और सदगुरु कह रहे हैं तो कब ढूंढोगे? बाहर बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय, सदगुरु पा
ओ नहीं, भटकी मार जग माय। तो हर जगह तो श्री गुरु कह रहे हैं, आपको हनुमान चालीसा यही कह रही है, रामायण यही कह रहा है, और जो है संत वाणी यही कह रही है, गुरु के सुमिरन मात्र सी नासत विघ्नयनन, याति सर्वा आरंभ में ध्यावता है सब संत। और कबीर साहब यही कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो उखड़े काकोला गोपाय, बलियारी गुरु आपन गोविंद दिया बताय, बलिहारी गुरु आपन गोविंद दिया मिलाय। कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, और जो है वेद भी यही कह रहे हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरदेव महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका सब तो एक ही बात कह रहा है। अब स्वर वेद में सुन लो, स्वर वेद भी एक ही बात कह रही है, गुरु सामान नहीं जग में कोई, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत दीवी। तो आपको समझ में नहीं आता है, बाकी सब समझ में आ जाता है, गेहूं कैसे बुगाना है, कैसे उसको जो है ना वो करना है, कैसे रोटी बनाना है, कैसे पूड़ी बनाना है, कैसे जो है पराठे बनाने हैं, कैसे जो है ना क्या बोलते हैं जो है रुमाली रोटी बनाना है, कैसे बनाना है, सब जानते हो। और गुरु का चरण में मिल रहा है वो समझ में नहीं आता है आपको। सदगुरु के अंश हो, पता नहीं कौन सा डिग्री लेकर के आए हैं, ये पढ़ाई पढ़ लिया, इंग्लैंड में जा करके पढ़ लिया, डॉक्टरी पढ़ लिया, मेडिकल पढ़ लिया, ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है। सब समझ लेते हो, दाव पेच लगा करके मुकदमा किसी का जो है ना सही बात को गलत सिद्ध कर देते हो। कोर्ट में क्या होता है, कचहरी में क्या होता है बताओ आप। मैं यहां बैठा हूं जम्मू कश्मीर में, और उल्टा पुल्टा सीधा लगा करके बोल देगा कि नहीं नहीं ये तो लखनऊ में थे जो है, और जज उसका फैसला भी दे देगा कि हाँ यही थे, जो है साबित हो जाएगा। तो कोर्ट में खाली झूठ को सत्य साबित किया जाता है। सत्य को क्या साबित करना है बताओ आप। जो है दो आदमी का लड़ाई झगड़ा होता है जमीन के लिए, दोनों को पता है कि क्या सही है, लेकिन आपस में बात नहीं मानेंगे। जो है वो जाएंगे, वो मुकदमा करेंगे, जो वहां जो थाने में जाएंगे और वहां जाएंगे तो थाने वाला पैसा लूटेगा, और फिर वकील के पास जाएंगे, वो भी पैसा लूटेगा, और जज भी पैसा लूटेगा। सबसे जो है भ्रष्ट जो है, सबसे भ्रष्ट जो है ये जज के यहाँ ही होता है।
आपको नहीं मालूम है तो बुझ जाइएगा। आपने क्या गलती किया आपको पता है, आपके पड़ोसी को मालूम है दोनों में क्या गलती है, तो दोनों आपस में सुलझा लो, दोनों आपस में सुलझा लो। जो है कोर्ट में जाकर क्या करोगे, जीत जाओगे, हम जीत गए सही हो जाओगे, ऐसे सही नहीं होगे। आपके चित्त में लिखा हुआ है क्या सही है क्या गलत है, आप चित्त के अंदर झांको ना। इसी शरीर में एक जो है चित्त भी है, आप जो कर्म किए हो लिखा हुआ है, उसको संसार का कोई चीज नहीं मिटा सकती है। कर्म भोग जो है भोगना ही पड़ेगा। तो वहां से तो तुम जीत जाओगे। संसार झूठों का संसार है। कबीर साहब ने क्या कहा, साचा कहूं तो मारन धावी, झूठा जग पतियावी। प्रगट कहूं तो मारिया। ये कबीर साहब परेशान हो गए, वो कह रहे हैं प्रगट कहूं तो मारिया, परदी लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी हो। कबीर साहब को 52 तरह से सजा दिया गया। पैरों में राजा ने बीड़ी लगा करके, हाथ में पैर में, और गंगा नदी में ले आकर के बीच में फेंकवा दिया। आप तो सब नहीं समझ में आता है। ये संसार जो है सत्य कहोगे तो फांसी पर लटका देगा। ये झूठों का देश है, ये जो है माया का देश है। ये यहाँ झूठ साच हेर फरेब जो है ये सब चलेगा यहाँ। बस यहाँ से आपको जाने नहीं देना है। आपको इतना समझ में नहीं आता है। और जो है, और कबीर साहब ने यह भी कह दिया, राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये अभी आप बाहर की पूजा कर रहे हैं। आप जो है अभी आप बाहर से सदगुरु का दर्शन कर रहे हैं, अंदर में भी करना पड़ता है। तो भक्ति भावयन तर चली, बारहु यश कर्म, अभक्ति भी सबू सण नहीं, भेषची निजग भार। तो भक्ति भाव अंदर से चलता है। ये जो बाहर से जितना भी हो रहा है, जितना लोग कर रहे हैं, ये जो सब कर्म है, ये हवन करना, ये करना, जल चढ़ाना और बेलपत्र चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये सब कर्म है। ये भक्ति नहीं है। सदगुरु का आरती करना, वंदना करना, ये सब कर्म है, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति भावयन तर चले,
बारहु यशो कर्म, अभक्ति भी सबू साण नहीं, भेषाची निजग भार। ये भ्रम है ये आपका। आप सोचते हो स्वामी जी के आगे जो है जल चढ़ा दिया, नहा धो करके स्वर वेद पढ़ लिया, ये भक्ति नहीं है, ये शुभ कर्म है। भक्ति तो अंदर में चलती है जब आप साधना शुरू करते हो। भक्ति एक ही है। सुरति निरंतारा शाब्द में लगना मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। अभी समझ में आ गया आपको? सुरति निरंतारा शाब्द में लगना मगन रह जो। अरे किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर ले जो है। सुरति निरंतारा शाब्द में लगना मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूजा अलग है, भक्ति अलग है, साधना अलग है, मुक्ति अलग है। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है बस आप चले गए तो हो गया, ऐसे भक्ति नहीं होगा। सुरति निरंतारा शाब्द में लगना मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो अभी आप बाहर का पूजा कर रहे हैं, अंदर का पूजा कब करोगे? प्रभु जो है बाहर का पूजा करने से नहीं मिलेंगे। बार बार स्वामी जी एक ही बात कह रहे हैं, बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय, अबिन सदगुरु पाओ नहीं, भटकी मार जग माय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद का है सब बूझ जाते हो। आप जो है सब कुछ बूझ जाते हो। ये नहीं समझ में आता है कि गुरु के चरण को बोल रहे हैं, थोड़ा गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके तो देखो क्या होता है। तसुरति निरंतारा शाब्द में लगना मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो ये भक्ति है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? तो काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़बाग। और उसी के साथ स्वामी जी ने आगे क्या कहा? तो प्रेम धार टूटे नहीं, प्रेम धार टूटे नहीं, वाराई का समान,
यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन की बात को नहीं मानना, मन की बात को कभी नहीं मानना। अभी आपको समझ में आ गया। प्रेमाधार टूटे नहीं, वाराई का समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो क्षण भी अग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोई। क्षण भी अग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोई। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोई। तो जैसा आपका प्रियतम है, जैसा आपका प्रेमी है, वैसा ही बन जाना है आपने। तो आपका जो प्रेमी है, जो आपका पिया है, आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप बन जाओगे, आप भी आनंदित हो जाओगे। ये आपको समझ में नहीं आता है। सत्संग जो है सीधा सीधा तो बताया जाता है। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोई। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोई। ये आपको समझ में नहीं आता है। वाणी जो है, आपका पिया का शरीर नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि वहां शरीर है, गले मिलेंगे, वो सब नहीं है वहां। उसके साथ भोग विलास करोगे, वो सब नहीं है वहां। आनंद स्वरूप है वो, और सदगुरु वहां पहुंचा देता है और आप भी आनंदित हो जाते हो। ऐसे नहीं समझ में आए तो स्वामी जी दूसरा तरह से समझा रहे हैं। आपन रूप बनाइया, लोहायगी स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। लोहा जो है अग्नि में डाल करके रखो, वो गर्म होते 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 एकदम लाल हो जाता है, अग्नि का गुण उसमें पूरा आ जाता है। ये आपको समझ में नहीं आता है। दुनिया भर का सब शास्त्र, ये मसाला लग पड़ेगा, इसमें वो धनिया पड़ेगा, सब याद है, और ये समझ में नहीं आता है कि लोहा जो है अग्नि में जब तक रहेगा तभी तक वो रहेगा, बाहर कर दोगे तो फिर वो लोहा हो जाएगा। तो आपको समझ में नहीं आता है कि गुरु चरण में रहोगे तो आनंदित रहोगे। स्वामी जी कह रहे हैं कि सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी ने कह दिया, तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय। तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तो आपको समझ में नहीं आता है। आप सदगुरु के अंश हो, आपको मनुष्य जन्म मिला है, इतना समझ में नहीं आता है। और जब स्वामी जैन कबीर साहब ने कह दिया
साईं तना दीजिए, जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो काहे लिए पूरा बक्सा भर करके सामान रखते हो? दो कपड़ा में अपना काम करो। किसको दिखाना है कि हम बड़े अमीर हैं? काहे लिए भाई? दो कपड़ा रखो, बाकी सब जो है ना दान कर दो, जे खत्म कर दो। जे वो पैसा जमा करके रखो आपके बेटी की शादी के लिए, इसके रखो जो है। काहे लिए जो है वो करना है बताओ? तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। जब आपको मालूम हो गया कि गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ इस संसार में कोई नहीं है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं भाई, सारा वेद शास्त्र सब यही कह रहा है। तो बिना मतलब में आप काहे जाते हो इधर उधर जो है? मन को जब कह दिया गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। देखो लोहा है और चुंबक है, दोनों का प्रेम होता है। वैसे ही सदगुरु जो है चुंबक है, वो सबको प्रेम करता है, सबको प्रेम करता है। जितना लोहा रहेंगे सबको प्रेम करता है। तो सदगुरु जो है चुंबक है और जीव जो है लोहा है। आपको ये बात नहीं समझ में आती है कि सदगुरु सबको प्रेम करता है, जितना भी जीव है, चाहे वो मानव जोनि में हो, अन्य जोनियों में हो, सबको जो है सदगुरु जो है प्रेम करता है। जैसे लोहा है, चुंबक जो है उसको खींच लेगा अपने पास। उसका एक सर्किल होता है, गोला चुंबक रखना एक, आज बाजार में जाना और जहाँ जो है रेडियो वोडियो सब बनाते हैं जो है फ्री में दे देंगे। बोलना भैया चुंबक दे दो, देखते हैं कि लोहा को कैसे प्रेम करता है। उसको टेबल पर रख दो, कागज पर रख करके टेबल पर रख दो और देखना लाइन खींच लो, जहाँ वहाँ रखोगे तुरंत खींच लेगा जो है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? चुंबक रूपी पीव है, अलोहर पुसाव जीव, अपीव खींचे भाव कूपसी, जीवा पीव का पीव। ये आपको दोहा समझ में नहीं आता है? वो सबको प्रेम करता है। कौन? सदगुरु जो है, जितना भी जीव है। अरे मृत्यु नहीं होती है। अभी कल ही आज सुने थे, कौन मारे को जीवत है, यह कैसा अज्ञान, जन्म मरण सी रहित है, चेतन जीव समान। तो आपको जब बताया जाता है कि गुरु के चरण में रहो, गुरु के चरण में रहो, तो काहे लिए भाग जाते हैं इधर उधर जो है? आधा घंटा गुरु के चरण में नहीं रह पाओगे। अरे 24 घंटा इनको पकड़ करके रखो। जब सुख का सार इसी में है तो सूरज से पकड़ना है। कहाँ आपको जो है कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, सूरज से इनको पकड़ करके रखो, ये भाग ही नहीं पाएंगे।
तीनों लोक में कहीं भी रहेंगे पकड़ा जाएंगे ये। तो पकड़ना आपका काम है, क्योंकि आपको सुख चाहिए। सुख आप कहाँ ढूंढते हो? पति में, पत्नी में, धन में, बेटी में, बेटा में, बहू में, नाती में, पोते में। अरे वहां सुख है, थोड़ा देर के लिए है। पति थोड़ा देर के लिए सुख देगा, उसके बाद से बेकार हो जाता है। पत्नी भी थोड़ा देर सुख देगा, बेकार हो जाएगा। तो इनमें पकड़ो ना, बराबर सुख है 24 घंटा। आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो ये आपको समझ में नहीं आता है। आप सदगुरु के हंस हो। मेरा सब कहने का मतलब ही नहीं है कि आप ब्याह मत करो, शादी मत करो, बच्चे मत बनाओ, पढ़ाई मत करो, सब करो। आपको बाधा कहाँ हो रही है? स्वामी जी तो विधि बता दिए आपको। काम कोई करे तेरही, प्रेमदार प्रभु लाग, अचलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। अक्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। अप्रेमदार टूटे नहीं, वाराई का समान, अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। और जो है कबीर साहब ने और क्या कहा? तो हंसालो का हमारे यही हो। अरे वो लोग गुरु का चरण है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। हंसालो का हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पैयो, लोक हमारा अगम दूर है। गुरु का चरण बहुत दूर है, वही कह रहे हो। हंसालो का हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पैयो, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। ये कबीर साहब कह रहे हैं कि एकदम अति अधीन हो जाओ, उसको लखा दूंगा मैं। जब ये कह रहे हैं तो आपको अति अधीन नहीं होता है, आपको विश्वास नहीं होता है। सब जगह शास्त्र में, वेद में, रामायण में सब जगह कहा जा रहा है कि गुरु का चरण में ही सब जो है ना सारा सुख है। तो भाई गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके तो रखो, आपका कोई काम का डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। स्वामी जी तो ये तो नहीं बोल रहे हैं कि जो लैट्रिन में जाना तो मेरे को नहीं पकड़ना। अरे वो तो अंग अंग में है। बाएं दाहिनी शब्द है, अंदर बाहर शब्द, अर्ध ऊर्ध्वमी शब्द है, अंदर बाहर शब्द। तो हर जगह है। अब आप कैसे बूझोगे? एक ही काम है बूझने का, गुरु के चरणों को पकड़ करके रखो बस। स्वामी जी कह भी रहे हैं,
चलता फिरता बैठता उठता लगना में सुरति समार धन्य संयमी शांत है पावे जग करतार। जब वो मिल जाएगा तब क्या हो जाएगा बताओ? आप 24 घंटा आनंदित रहोगे। न वहाँ पति की जरूरत पड़ेगा, न पत्नी की जरूरत पड़ेगा, न पंखा की जरूरत पड़ेगा, न एसी की जरूरत पड़ेगा, न भोजन की जरूरत पड़ेगी। भोजन शरीर के लिए है, ये उसी में समा जाओ। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी आपको देख रहे हैं, आपकी चाल को बूझ रहे हैं। जो है आप बाहर बाहर प्रेम करते हो, अंदर से प्रेम करने के लिए बोलते हैं। वो बाहर से संसार को ये पकड़ करके रखो और अंदर से सदगुरु को हृदय में बना करके रखो। वो तो आपके हृदय में ही है। आत्म कायंत रात्मा आत्म जा ही शरीर नियमन करे जाने नहीं अंतर जामी धीर। अब आप बोलोगे कि जब अंदर में है तो काहे नहीं दिखते हैं, काहे नहीं दिखते हैं? तो स्वामी जी ने क्या कहा? तिल माही जो तेल है तुझ में पुरुषा पुराण असद गुरु जुक्ति निकालिए प्रगटेरु पमान। तो आप जैसे तिल में तेल है तो उसको कोई उपाय से न निकलेगा, ऐसे हाथ में लेने से कहाँ निकलेगा बताओ? अब सदगुरु के अंश हो, पूरा तिल इकट्ठा करने पड़ेगा, 2 किलो 5 किलो। फिर पहले ज़माने में उसको ओखरी में खान खान करके जो खाना जाता था और खान खान करके फिर कपड़ा में छाना जाता था, ये पहले ज़माने में था। फिर मशीन आ गई, कोल्हू आ गया, उसमें जो है उसको दबाते दबाते पीसते पीसते जो है तब उसका तेल निकाला जाता था। अब आजकल मशीन आ गई है, उसमें डाल दो, पैर पार करके 10 मिनट 15 मिनट में सब तेल निकाल देगी। तो ऐसे ही इसी शरीर में है, तो उसको जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तिल माही जो तेल है तुझ में पुरुषा पुराण सदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटेरु पमान। और स्वामी जी क्या कहते हैं? पुष्पवास जो पुष्प में त्यों साहिब घटमाय पुष्पवास जो पुष्प में पुरुष व्यात तहिमाय अमन मत मारु विवेकशी रोमार मदरसाय। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे पुष्प है, फूल है, उसके अंदर में गंध है, ऐसे ही जो है आपके शरीर में ही प्रभु है। पुष्पवास जो पुष्प में पुरुष व्यात हिमाय अमन मत मारु विवेकशी रोमार मदरसाय। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मन को मारो तब मिल जाएगा वो। मन मत मार विवेकशी रोमार मदरसाय। तो ये मनवा दुश्मन है, ये जब तक जगा रहेगा पिया से नहीं मिलने देगा। सीधे सीधे आप बूझ जाओ। यहां भी स्वामी जी बता दिए पुष्पवास जो
पुष्पमी। आप लोग माइक काहे लिए खोल देते हो? माइक खोल देने से आपका घर का आवाज आने लगती है, तो माइक बंद करके रखो। तब पुष्पवासज्ञ पुष्पमी पुरुषा व्यात ही माय। अमन मत मार विवेकसी रोमार दर्शाय। तो रोम रोम में वो जो है मिल जाएगा। कब? जब मन को मार दोगे। अब बोलोगे मन को कैसे मारूं, मन को कैसे मारूं? तो वही तो साधना आपसे कराई जाती है। मन को मारने के लिए देखो कबीर साहब ही कह रहे हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। तो दो दोहा हो गया जो है, कबीर साहब ने भी बता दिया और स्वामी जी भी बता रहे हैं। और स्वामी जी और भी कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, अमन परदा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। तो मन को हटा दो, आपको परमात्मा मिल जाएगा। और इसके लिए फिर स्वामी जी बार बार कह रहे हैं, आपको समझ ही में नहीं आ रहा, समझ ही में नहीं आ रहा है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो मन स्वरूप से तान को बिन मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? और स्वामी जी क्या बता रहे हैं? आप सदगुरु के अंश हो, आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा बताओ। स्वामी जी आगे क्या कह रहे हैं? त गुरु विदान गुरु जुक्ति से, अष्टे चक्र रुद प्राण, अमन मार गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। तो गुरु का चरण में आप जितना लगते लगते रहोगे, सांस की गति बंद हो जाएगी। आपको काहे नहीं समझ में आता है? सब समझ में आ जाता है, स्वर वेद नहीं समझ में आता है। अरे गुरु के चरण में जैसे ही बैठोगे, बैठते बैठते एक दिन में थोड़ा बैठने से हो जाएगा। अब बस गेहूं बो करके आ गए तो नहीं होगा, आकर पशु खा जाएगा, उसको अगोरना पड़ता है, रोज खेती में जाना पड़ता है, उसमें से घास निकालना पड़ता है, उसमें से जो है कहीं पानी नहीं जाता है तो पानी डालना, तब ना होगा। अरे ऐसे ही नौकरी से नहीं मिलता है भाई, पूरा पढ़ना पड़ता है, पढ़ करके कंपटीशन देना पड़ता है, और फिर जो है वहां बैठना पड़ता है दिन भर जो है, तब जाकर के जो है ना तनख्वाह मिलती है। ऐसे वो भी महीना पूरा होने के बाद मिलती है। एक महीना जब पूरा हो जाएगा तब तनख्वाह मिलेगा जो है। कर्म फली चीरा काल में, प्रेम साध फल दी, अज्यो जो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ली। तो गुरु में जैसे ही तुम्हारा प्रेम लगता है तुरंत फल मिल जाता है। लेकिन जो है नौकरी में, बिजनेस में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको कुछ मत करो संसार में, खाली जो है आधा घंटा गुरु के चरण में बैठ जाया करो, सब काम हो जाएगा। जब वो कह रहे हैं चारों फल गुरु चारण में,
चाहय अमित फल पाय, असद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझस आय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस वृंदों, आपको तो स्वामी जी साहब, आपके लिए तो स्वरवेद है, आपके लिए यूट्यूब है, आपके लिए सत्संग है, आपके लिए इतने संत महात्मा घूम रहे हैं संसार में, आपके लिए आचार्य श्री घूम रहे हैं, आपके लिए स्वरवेद सिर पर लेकर के घूमा जा रहा है। और स्वामी जी के लिए क्या था बताओ? स्वामी जी के लिए तो कुछ भी नहीं था, जो है शांत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय, मैं बालक ना समझी था, महिमा समझन पाय। स्वामी जी तो बूझ ही नहीं पाए, और आपको तो रोज बताया जा रहा है कि गुरु के चरण में है, गुरु के चरण में है, गुरु के चरण में है, 24 घंटा बताया जा रहा है। और स्वामी जी को तो कौन बताया जो है बताओ? स्वामी जी को कौन बताया कि गुरु के चरण में है? अब इस प्रश्न का उत्तर ले आना। अब महारथी संत होते तो हम पूछते उनसे कि स्वामी जी को, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को कौन बताया कि गुरु के चरण में है? अरे जब उन्होंने महारथी संत जी को बताया तो स्वामी जी ने नहीं बताया। यही स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने उनको नहीं बताया। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो है, स्वामी जी से इसीलिए नाराज हो गए। बोला आप गुरु होकर के विश्व के जो है गुरु हैं, होने जा रहे हैं जो है, और आपने हमारे से झूठ बोल दिया। यही इन्हीं को जो है, कौन? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, वो तो उनके साथ रहते थे। जैसे हम लोग, अभी हम लोगों का उम्र एक ही साथ है, हम लोग साथ रहते थे। तो पहले जमाने में जो है कुआं से बाल्टी से पानी खोल जो है निकाला जाता था, नहलाया जाता था, कपड़े धोए जाते थे बाल्टी से खींच खींच करके जो है। आप लोगों को तो सब मिल रहा है, नल में पानी आ रहा है तो भी नहीं हो पा रहा, आपके पास टाइम ही नहीं है। नहाने के लिए पानी खींचा जाता था जो कुआं से, रस्सी से जो है, और रस्सी से खींच करके गुरु को जो है उन्होंने तो नहलाया था, धुलाया था जो है, और उनके जो है पैर धोए थे, कपड़े धोए थे, सब किया था उन्होंने। पैर दबाए थे, उसमें तेल लगाए थे। कौन? महारथी संत जो है, तो सब देखे हुए थे। उनको भी स्वामी जी ने नहीं बताया, उनको भी स्वामी जी ने नहीं जो है बताया कि मेरे चरण का ध्यान करना। और जो है उन्होंने बोला कि भाई पहला भूमि का साधन मैं बता रहा हूं, यहां पर जो है ये जो दोनों क्या बोलते हैं, जहां पवन चल रहा है यहीं पर जो है ध्यान करना, बस इतना ही बताए। तो महारथी संत ने कहा, स्वामी जी ने कहा जाओ 6 महीने में तुम्हारा पूरा हो जाएगा। उन्होंने बोला अरे अभी हमने कुछ किया ही नहीं, तब 6 महीने में पूरा कैसे हो जाएगा? बोला स्वामी जी 6 महीने में पूरा हो जाएगा? बोले हाँ जी हो जाएगा, जाओ। फिर वो चक्कर में पड़ गए, अभी हमने शुरू ही नहीं किया, अभी हुआ नहीं, और स्वामी जी कह रहे हैं कि 6 महीने में पूरा हो जाएगा। फिर बोला उन्होंने स्वामी जी 6 महीने में पूरा हो जाएगा। स्वामी जी थोड़ा नाराज हुए, बोला हाँ जी तू गुरु की बात नहीं मानता है। बस वो समझ गए जो है, बेचारे आ गए जो है, आ गए और जो है बैठ करके साधना करने लग गए। तो जैसे आपका मनवा भागता है वैसे उनका भी भाग रहा था जो है।
उनके पिताजी थे, वह डेली सुबह जो है रामायण पढ़ते थे। उनका नियम था जो है, आपका तो कोई काम नियम से होता नहीं है। यहां पूरे संसार में हर काम नियम से हो रहा है। सूरज रोज उदय होता है, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, अपना काम कर रहा है नियम पूर्वक। धरती भी अपना काम कर रही है नियम, एक दिन भी नहीं रुकती है। और आपको जो है एक दिन साधना करोगे तो 15 दिन करोगे नहीं तो थोड़ा होगा। जो है रोज करना है, रोज का काम है ये। रोज खाना खाते हो, रोज भूख लगती है, रोज लैट्रिन जाते हो, तो रोज लक्ष्मी चाहिए तो रोज साधना करनी पड़ेगी। आप एक दिन साधना कर लेने तो नहीं ना मिलेगा भाई। रोज 30 दिन काम करने के बाद तब जो है 1 तारीख को पेमेंट मिलता है। आप 10 दिन आओगे नहीं, 15 दिन आओगे नहीं तो कहां से पैसा मिलेगा बताओ। तो वैसे ही जो है, अब पहले वहां सुनो, जो है उनके पिताजी जो है, स्वामी जी ने नहीं बताया कि मेरे चरण का ध्यान करना। तो ये भी बेचारे अपने बैठे जो है पहला भूमि का साधना करते, मन भागता रहता। ऐसे थोड़ा स्वामी जी लिखे हैं भाग रहा था, उनका मनवा तभी लिखे हैं, वो भी साधना किए हैं। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जैसे ही 6 महीना पूरा हुआ, उनका रामायण पूरा हो गया, और 6 महीना पूरा होते ही उन्होंने फिर शुरू किया, श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। इधर महारथी संत जी जो है, जाड़े का दिन था जो है, और नीचे जो है पहल बोलते थे हम लोग, पुआल बिछा देते, उसी को ऊपर बिछौना बिछा देते बैठ करके। तो वही पहल पर वो बैठ करके जो है साधन कर रहे थे जो है। तब तक उनके पिताजी ने शुरू किया, श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलन मोहतम ससु प्रकाश बड़े भाग्यउर आवसु जासु। तो महारथी संत जी जो है वहां से उपदेश लेकर के आ गए। 3 बार, तीसरा बार बोला कि स्वामी जी 6 महीने में पूरा हो जाएगा। बोला अभी हमने किया ही नहीं, और तब तक बोल दिए पूरा हो जाएगा। एक बार बोले, स्वामी जी ने उनको उपदेश दे दिया, बोला यहां ध्यान करना, यहां पर ध्यान रखना, यहीं पर ध्यान करना, यहीं पर रहना है जो है, वो बता दिए। और तुम्हारा 6 महीने में पूरा हो जाएगा, यह भी बता दिए। फिर उन्होंने पूछा, स्वामी जी 6 महीने में पूरा हो जाएगा? बोला हाँ जी हो जाएगा। तो बोला हमने किया ही नहीं अपने, और जो है स्वामी जी बोल रहे हो जाएगा। उनको विश्वास नहीं हो रहा है। फिर तीसरी बार पूछ दिए, तो स्वामी जी ने कहा कि गुरु की बात नहीं मानता है तुम, जो है जब जो है 6 महीने में पूरा हो जाएगा। अब वो बेचारे चुप हो गए जो है, फिर आ गए घर अपना, आकर के साधना कर रहे हैं जो है। जैसे ही इनका 6 महीना पूर्ण हो रहा है, वैसे ही उनका रामायण पूरा हो गया जो है। और जो है 6 महीना इधर इनका आए हुए हो गया, और उसी टाइम पर वो जो शुरू कर रहे हैं, श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलन मोहतम ससु प्रकाश बड़े भाग्यउर आवसु जासु। उधर वो ऐसा पढ़ रहे हैं और ये साधना कर रहे थे। सुन लिया इन्होंने, और सुन लिया तो बोला दोबारा पढ़िए पिताजी जो है। उन्होंने दोबारा पढ़ दिया, इनको दोहा याद हो गया, और गुरु का चरण को इन्होंने पकड़ लिया। सूरज से पकड़ना होता है, आप जानती ही हो।
तो ये तो स्वामी जी का चरण दबाए थे, तेल लगाए थे, नलाए थे, धुलाए थे, जो है उंगली पुटकाए थे, हम लोग पुटकाना बोलते हैं, उंगली को खींचना, सारे काम किए हुए थी। और जैसे ही गुरु का चरण में उन्होंने ध्यान किया, सब पांचों तत्वों का दर्शन हो गया। और पांचों तत्वों का दर्शन तो उनको हर जगह दिखाई देने लगा, जमीन में कहाँ पानी है, कहाँ ये है जो है। उनके पिताजी कहीं कुआं खोदवा रहे थे, बोला वहां मत खोदवाइए, पानी नहीं मिलेगा। वो बोला यहां पानी मिलेगा। वही कुआं है, अभी भी है, उसमें ट्यूबवेल लगा हुआ है और वहीं उनका समाधि बनी हुई है। आप भेद को समझो। तो जैसे ही उन्होंने गुरु का चरण का, क्योंकि वहां रामायण कह रही है, श्री गुरु न खमनी गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलन मोहतम ससु प्रकाश बड़े भाग्यउर आवसु जासु। सीधा उन्होंने गुरु का चरण में ध्यान शुरू कर दिया और ध्यान करते ही साहब जो है पांचों तत्वों का दर्शन हो गया। उन्होंने बोला पिताजी यहां कुआं खुदवाइए, पानी निकल जाएगा इधर जो है। बोला तुम सही बोल रहे हो। बोला हाँ यहाँ पानी है, 20 फुट भी नहीं खोदेंगे, 15 फुट ही खोदेंगे, पानी निकल जाएगा। पहले जमाने में कुआं, पहले पानी कैसे पिया जाता था? तालाब से, नदी से पिया जाता था। अब जो है क्या हो गया, अब मनुष्य बहुत चालाक हो गया, सब नदी में गंदगी फैला देता है, लेट्रिन वेट्रिन सब उसी में बहाता है, तो सब गंदमंद हो गया। तो पहले नदी से पानी पिया जाता था, तालाब से पानी पिया जाता था। तुम्हारे गांव के चारों तरफ जो है तालाब बने होंगे, देख लेना आप जो है, सबको देख लेना, या तो नदी होगा नहीं तो तालाब होगा पक्का। गांव के चारों तरफ जो है तालाब खोदे गए थे, बाद में भरते भरते वो गढ़ही हो गया, पौधर हो गया जो है हम लोग बोलते हैं जो है, वो सब बांट दिया आप लोगों ने। पानी कहाँ से मिलेगा पीने को? तो हर गांव के चारों तरफ वो जो है वो तालाब होता था। फिर वो मामला खत्म हो गया तो कुआं आ गया, तो लोग कुआं से पानी खींचने लग गए जो है। तो बता देते थे यहाँ भाई पानी है, यहाँ खोदो। और जो भी कोई आता था तो बोले ले आओ वहाँ का मट्टी ले आओ, मैं बता दूंगा पानी कितना है। तो बता देते थे यहाँ नहीं खोदना, यहाँ से 25 लट्ठा पूरब में खोदना, 25 लट्ठा पश्चिम में खोदना, या उत्तर में दक्षिण में यहाँ खोदना है जो है। तो सब निकलने लग गया। फिर उन्होंने बोला ओ स्वामी जी ने सही बात नहीं बताई। जो है स्वामी जी गए जो है इंदारा में जो है, और वहीं पर स्वामी जी जो है आए हुए थे। फिर ये गए जो है, पहले लाठी लेकर के ही चलते थे, तिरछा रास्ता, सड़क वड़क नहीं थी, टेम्पू नहीं था, गाड़ी नहीं था जो है। रात को ये लोग 12 बजे अपना खाना खूना खाए, 2 घंटा सोए, और 12 बजे उठ करके 8-9 बजे खा पी करके सो गए, 12-1 बजे जग गए। और पैदल जो है लाठी लेकर के पहुंच गए, पैदल पैदल। और जब नजदीक आए तो बोले आप लोग और आप लोग रहो, मैं दौड़ करके जाता हूं। सीधा दौड़ करके के जो है गए जो है, नजदीक हो गए जो आधा किलोमीटर दूर, और जा करके जो है सीधा जो है गुरु का चरण स्पर्श किया, स्पर्श करके दूर बैठ गए। अब बोला स्वामी जी आप काहे झूठ का है? झूठ का है बोले। बोला क्या झूठ बोला जी मैंने, बताओ। तो बोला आप सीधा काहे नहीं बताए कि गुरु का चरण का ध्यान करो। तो स्वामी जी ने कहा कि अरे मैं कैसे कहूंगा कि मेरे चरण का ध्यान करो, ये तुम्हारा काम है। मैं कहूंगा तो मेरे बात को कौन मानेगा? ये तुम्हारा काम है कहना जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो सदगुरु की कमजोरी समझ में आ गई आपको। सदगुरु कभी नहीं कह सकता है
कि मेरे चरण का ध्यान करो, वो आपका काम है। अब वो जो है एकदम महारथी संत समझ गए, जो है रोने लग गए। स्वामी जी ने कहा कि अरे मैं कैसे कहूंगा कि मेरे चरण का ध्यान करो, ये तुम्हारा काम है कहना। और वो समझ गए, रोने लग गए जो है। ये लोग पहुंचा उधर तो देखा कि महेश संजीव बेचारे महेश जी जो है रो रहे हैं। उनके साथी लोग ही थे। तो बोला स्वामी जी इनको काहे लिए मार दिए, इनका एकदम आंख लाल हो गया और एकदम से जो है क्या कर दिए जो है। अरे बोला मारा नहीं, मारा नहीं है, इसको माया पकड़ी हुई थी, वही छोड़ के भाग गई, इसीलिए रो रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब कुछ सदगुरु के चरण में है। वही जो है पहले पैर होता है, गोड़ होता है, वही जो है अंग्रेजी में लेग बोलते हैं, वही फिर चरण हो जाता है, वही शब्द हो जाता है, वही सार शब्द हो जाता है। तो आप भेद को काहे नहीं बुझ, ज्यादा लंबा चौड़ा मत बुझा करो, एक ही बात बुझ जाओ। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेदा वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यही भजन इस सत्संग में 2 बार 3 बार आ जाती है। सब मिला करके एक ही बात है, गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखना, बस यही काम है आपका। लंबा चौड़ा इधर जाओ उधर जाओ कहीं नहीं जाना, गुरु के चरण में जो है आप समाये रहना। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय